मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सीजर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयर टेकर था। वह हमेशा काफी दुखी रहता था। उसे ऐसा लगता था कि हमेशा उसके साथ बुरा ही होता है और अगर उसके साथ कुछ अच्छा भी हो जाए तो उसे बुरा ही लगता और उसे कभी खुशी नहीं होती। इस वजह से सीजर को दूसरों को भी दुखी देखने में काफी ज्यादा मजा आता था और जब भी वह दूसरों को खुश देखता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता। वो हमेशा ऐसे ही काम किया करता था जिससे कि दूसरों को हमेशा दुख पहुंचे और वो दुखी हो जाए। अब हम उसे बेड पर से उठकर तैयार होकर एक रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। बट यह रूम किसका था, सीजर किसके साथ सोया था, यह सब हमें आगे पता चलने वाला है। हम सीजर को अपने काम पर जाते हुए देख पाते हैं। बिल्डिंग में जो भी आया जाया करता था सीजर उन्हें अटेंड करने का काम किया करता था और बाकी छोटे मोटे काम भी वो कर लिया करता था। अब दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ सीजर सोया हुआ था और उस लड़की का नाम क्लैरा होता है। सीजर असल में क्लैरा को बेहोश करके रात के समय उसके कमरे में जाकर उसके साथ सोया करता था, जिसके बाद सुबह जल्दी ही उठकर वो रूम से तैयार होकर जल्दी निकल जाया करता था क्योंकि वो बिल्डिंग का केयर टेकर था, इसलिए उसके पास हर रूम की चाबी हुआ करती थी। इसी तरह वह हर रात उसी के साथ गुजारा करता था। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि उसी की बिल्डिंग में रहने वाली एक छोटी लड़की को सीजर के बारे में सब पता चल जाता है और वो छोटी लड़की का नाम अर्सला होता है। और यह सब छुपाने के लिए वह लड़की सीजर को कुछ पैसे और खाने के लिए मंगवाया करती थी। इस सब से सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी वह ना चाहते हुए भी उसके लिए खाने के लिए और उसे कुछ पैसे भी दिया करता था। अब जब क्लैरा अपने काम के लिए जा रही होती है तो वो जाने से पहले सीजर से थोड़ी बातें करती है। क्लैरा एक ऐसी लड़की थी जिसका मूड हमेशा अच्छा रहता था और इस कारण से वो हमेशा खुश रहती थी। लेकिन सीजर को उसकी खुशी पसंद नहीं थी क्योंकि वह हर किसी को दुखी देखना चाहता था। और फिर सीजर हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाता है क्योंकि इसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, इसलिए उसकी माँ को हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। इसलिए कभी कभी सीजर अपनी माँ को मिलने भी जाया करता था। अब जब वो अपनी माँ से मिलता है तब उनको बताता है कि वो किसी को खुश नहीं देखना चाहता, स्पेशली क्लैरा को, इसलिए वो जल्दी ही बहुत ही खतरनाक काम करने वाला है। सीजर की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। खैर, यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजर साइको है। अब वो बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर वहाँ का मैनेजर उसको लेट आने की वजह से डांट लगाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहा करती थी और वो सीजर को अपने डॉग्स को एक रात संभालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर सीजर थोड़ा सा सोचता है और फिर बाद में मान जाता है। अब रात होते ही सीजर उसी लेडी के रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे उन डॉग्स का ख्याल रखना था। अब वो रूम के अंदर जाकर डॉग्स को डॉग फूड देता है, लेकिन जो पाए उस लेडी ने उसको खाने के लिए रखा था उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो जानबूझकर डॉग्स को दे देता है, जिसको खाकर डॉग बीमार पड़ जाए। सीजर की इस बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि सीजर पक्का साइको है क्योंकि वो एनिमल को भी खुश नहीं देख सकता था। अब थोड़ी ही देर बाद हम क्लैरा को देखते हैं जो कि अपने काम से घर लौटती है और बेड रेस्ट करती है और उसी बेड के नीचे हम सीजर को भी देख पाते हैं जो वहाँ पर छुपा रहता था क्लैरा के सोने तक। और फिर वह क्लैरा को क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश कर देता है और फिर वह क्लैरा के बाथरूम में जाकर उसकी हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर एक हार्मफुल केमिकल मिला देता है और फिर बाद में वो क्लैरा के साथ सो जाता है। अब पूरी रात उसी के कमरे में क्लैरा के साथ बिताने के बाद वो सुबह जल्दी उठकर अपने काम के लिए तैयार होकर उस रूम से निकल जाता है और जाते हुए वो क्लैरा और उसकी बॉयफ्रेंड की फोटो भी देखता है। अब जैसे वो उस कमरे से निकलकर अपने काम पर जा रहा होता है तभी उसे वो लड़की देख लेती है और इस पर वो ब्लैकमेल करके अपने लिए एक अडल्ट मूवी मंगवाती है, जिस पर सीजर को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन बाद में वह इस बात के लिए मान जाता है। अब जैसे ही नॉर्मल डे शुरू होता है हम उस लेडी को डॉक्टर के पास देखते हैं जो कि डॉग्स के चेकअप के लिए आई है क्योंकि उसके डॉग को डायरिया हो गया था, वही सीजर की करामत की वजह से। अब जाते हुए सीजर लेडी से बात करता है और इस बातचीत के दौरान सीजर उस लेडी को दुखी होने वाली बात कहता है, जिस वजह से वह दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सीजर अभी खुश था। फिर उसके बाद हम क्लैरा को देखते हैं जो सुबह उठकर तैयार होते समय वो सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा रही थी जिसमें सीजर ने हार्मफुल केमिकल मिलाए थे, लेकिन क्लैरा को इसका कोई आइडिया नहीं था। अब जब क्लैरा ऑफिस के लिए निकल रही होती है वो कुछ देर सीजर से बातें करती है और पूरी बातचीत के दौरान वो काफी खुश रहती है, लेकिन यह बात सीजर को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। अब जैसे ही क्लैरा वहाँ से निकल जाती है तो उसके कुछ ही समय के बाद सीजर से मिलने वह छोटी लड़की आती है जहाँ पर वो उसको अडल्ट मूवी देता है और जाते हुए वह लड़की सीजर से बोलती है अब वो 60 यूरोज के बदले उसके सच को छुपाने के लिए 100 यूरोज लेंगी। खैर,
अब अगले सीन में सीजर को बिल्डिंग में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने सीजर को उसके पौधों का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन सीजर ने उनकी पौधों का ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से पौधों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। बाद में सीजर हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ से मिलता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि उसने कैसे क्लैरा को दुखी करने के लिए क्या क्या किया है। इसके बावजूद भी क्लैरा अभी खुश है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। यह सब बात सुनकर उसकी माँ और ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वह सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद सीजर इस बिल्डिंग के काम करने वाले एक माँ और बेटे को बताता है कि ऑफिस की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, वहाँ पर काफी ज्यादा डस्ट और कचरा हो चुका है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा कंप्लेंट आ रही है। सीजर की बात सुनकर वह औरत अपने बेटे पर चिल्लाने लगती है और तुरंत ऑफिस साफ करने का वादा करती है। फिर शाम होती है और सीजर क्लैरा के घर में चला जाता है। फिर वह उसकी माँ की वॉच को एसिड डालकर खराब कर देता है क्योंकि यह सब देखकर क्लैरा दुखी हो जाए। उसके बाद वो फिर से क्लैरा के बेड के नीचे छुप जाता है और फिर वह सेम हरकतों को रिपीट करता है। अब अगली सुबह क्लैरा जब उठती है तब उसे अपने चेहरे पर हल्के से रैशेज दिखते हैं और जॉब के लिए जाते हुए भी सीजर उसे रिमाइंड कराते हुए बोलता है कि ये तुम पर अच्छे नहीं लग रहे हैं, यह सोचकर कि क्लैरा दुखी हो जाए। फिर भी क्लैरा बिल्कुल हैप्पी मूड में वहाँ से चली जाती है, जिसको देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जब क्लैरा घर पर आती है तो वह नोटिस करती है कि उसकी रैशेज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और सीजर तकरीबन एक हफ्ते से उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डेंजरस केमिकल मिला रहा था। इससे उसकी रैशेज की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और इसी दौरान सीजर कुछ लेटर लिखकर क्लैरा को भेजता है, जिससे कि वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है। अब ये सब बातें सीजर अपनी माँ को बताता है और उन्हें भी दुखी करता है। अब क्लैरा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जहाँ पर उसे पूरे दिन टायरलेस फील होता था और उसका चेहरा भी खराब हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उसका जब चेहरा ठीक हो जाता है और तब सडनली एक दिन उसे अपने घर में बहुत सारे कॉकरोचेस और कीड़े दिखते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सीजर के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है। ये चीज भी सीजर ने क्लैरा को परेशान करने के लिए की होगी। जिसके बाद हम उसको क्लैरा के घर में देखते हैं, जहाँ पर वो क्लैरा के कुछ कपड़े और नेसेसरीज आइटम उसको लाकर दे रहा था ताकि वो ऑफिस के लिए चली जाए। और जाते हुए क्लैरा सीजर को अपने रूम को क्लीन करवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर वह लड़की आ जाती है और वो सीजर को एक ऐसा लुक देती है जैसे कि उसे सब कुछ पता है। लिफ्ट में सीजर क्लैरा से उन मैसेजेस के बारे में पूछता है जो कि उसे एक रैंडम पर्सन ने भेजा था। क्लैरा को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि क्लैरा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी और उसे सीजर पर थोड़ा सा शक भी होता है, लेकिन वो ये कहती है कि वो इसके बारे में बड़ी कंप्लेंट कर चुकी है और वो जो भी मैसेज भेज रहा है वो इसी बिल्डिंग का है और जल्द ही पकड़ा जाएगा। अब वो हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उनको बताता है कि अब वो क्लैरा के साथ काफी लाइट पेश आ रहा है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। जिसके बाद सीजर बिल्डिंग में आता है और क्लैरा के रूम को क्लीन करता है, जिसके दौरान वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आ जाता है और उसका मैनेजर उसे हिंट देता है कि जल्द ही उसे जॉब से निकाला जाएगा क्योंकि उसका केयरलेस बिहेवियर काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, वो भी इस चीज का पता लगाने के लिए कि क्लैरा को कौन ऐसे मैसेज भेज रहा है और उनका पहला शक ही सीजर पर चला जाता है क्योंकि उसके पास हर रूम की चाबी थी। लेकिन सीजर ऑफिसर्स को कहता है कि यह सब हरकत जो रूम क्लीन करते हैं यानी कि वो माँ बेटे उनका बेटा कर सकता है और वो ऑफिसर्स को इस तरह की पट्टी पढ़ाता है कि ऑफिसर्स उसकी बात मान लेते हैं और ऑफिसर्स उन दोनों माँ बेटों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब सीजर बहुत ही डेंजरस स्टेप क्लैरा की तरफ उठाने वाला था और उसका पूरा इंटेंशन अब क्लैरा को स्टैब करके मारने का था, इसलिए वो नाइफ लेकर क्लैरा के बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन उस रात होता यह है कि क्लैरा काफी लेट आती है और वो आज अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लेकर आई थी, जिसके बाद दोनों ही बेड पर इंटीमेट होने लगते हैं और सीजर बेड के नीचे ही होता है। अब होता यह है कि जो क्लोरोफॉर्म वो क्लैरा के लिए लाया था वो उसी के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वो दोनों से बचते हुए बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब वो रूम के दरवाजे को खोलने लगता है तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह हम सीजर को बाथरूम में देखते हैं, यानी कि बेहोश होने से पहले सीजर बाथटब में चला गया होगा और उसे जस्ट सामने एक पर्दे के आगे क्लैरा ब्रश कर रही होती है, यानी कि अब सीजर का यहाँ से बचकर जाना काफी मुश्किल था। अब उसका जो बैग होता है वो भी क्लैरा के रूम में ही था और क्लैरा और उसका बॉयफ्रेंड ये सोचने लगते हैं कि यह बैग किसका है। किसी तरह वो अपने आइडेंटिफिकेशन वाली सभी चीजें उठाकर उस रूम से भागने लगता है, लेकिन तभी क्लैरा का बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर क्लैरा आ जाती है और सीजर कहता है कि कल रूम क्लीन करते हुए उसका कुछ सामान यहाँ पर छूट गया था जिसको वो लेने आया था। जिसके बाद क्लैरा उसे वो बैग देती है और सीजर उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो जैसे ही अपने काम पर पहुँचता है उसे वहाँ पर मैनेजर और वही बूढ़ा आदमी उसको रोक लेता है और उसको एक लेटर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं इस जॉब को छोड़ने के लिए, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तब उसको वही डॉग वाली लेडी मिलने
करने आती है, जो कि उसको कहती है कि हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। लेकिन इस पर रिप्लाई में सीजर कहता है कि आप वैसे भी काफी बड़ी हो चुकी है और आपका कोई पार्टनर भी नहीं है जो कि आपसे बातें कर सके। यहाँ के नेकर्स भी किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं और ऐसी बातें कहकर लेडी को बहुत दुखी कर देता है। जिसके बाद वह लेडी काफी ज्यादा सैड होकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है और पीछे से यह सब देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी क्लैरा और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से जाते हैं और जाते हुए क्लैरा सीजर को बताती है कि वो लोग वीकेंड पर जा रहे हैं। क्लैरा काफी ज्यादा खुश थी। यह देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने क्लैरा को दुखी करने के लिए बहुत कोशिश की थी। उसके बावजूद भी क्लैरा काफी खुश थी। अब सीजर का दुख इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो फाइनली खुद को मारने का फैसला करता है और फिर वो बिल्डिंग के छत पर चला जाता है सुसाइड करने के लिए। लेकिन तभी वो क्लैरा और उसके बॉयफ्रेंड को वापस बिल्डिंग में लौटते हुए देख लेता है और वो सुसाइड करने का वहाँ पर कैंसिल कर देता है। अब सीजर को पता चलता है कि क्लैरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हो चुका है और यह झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि क्लैरा प्रेग्नेंट थी, जबकि दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था और इसी चीज की वजह से दोनों का झगड़ा हुआ था। अब जब दोनों सो जाते हैं, सीजर बेड के नीचे से निकलता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश कर देता है और फिर क्लैरा के साथ में इंटीमेट होने लगता है, जिससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि क्लैरा असल में सीजर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। फिर अगली सुबह क्लैरा का बॉयफ्रेंड सीजर से मिलने आता है और रूम के अंदर कुछ काम बताकर सीजर को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचता है तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि क्लैरा के बॉयफ्रेंड को सब पता चल गया है कि सीजर उसके साथ क्या क्या करता है। जिसके बाद पीछे से उसका बॉयफ्रेंड सीजर को हिट करता है और दोनों का झगड़ा होने लगता है। लेकिन उसे भी सीजर एक शार्प चीज से क्लैरा के बॉयफ्रेंड के गले पर स्टेप कर देता है और उसे मार डालता है और फिर घसीट कर उसे बाथरूम के अंदर डाल देता है और वह शार्प चीज क्लैरा के बॉयफ्रेंड के हाथ में रख देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। और फिर बाद में सीजर पूरे रूम को टिक करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही रहा हो। और अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं क्लैरा के बॉयफ्रेंड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और फिर वो सीजर को भी बुलाते हैं। सीजर बचने के लिए कहता है कि अब वो बिल्डिंग में सर्व नहीं करता, फिर भी उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। देख रहे हो दोस्तों सीजर की चालाकी, 15 दिन की नोटिस पीरियड को उसने उन्हीं के खिलाफ यूज किया और इसी दौरान सीजर को यह बात पता चलती है कि वह लड़की को फिर से उसकी सच के बारे में पता चल चुका है। इसलिए वह रात के वक्त उसके घर जाकर उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके और उस लड़की को धमकाते हुए कहता है कि उसे सब पता है कि वह स्कूल के दौरान कहाँ जाती है और उसके कौन कौन से दोस्त है और उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब अगले दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर से सीजर के साथ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि क्लैरा के घर के आगे एक लड़की रहती है जिसका नाम अर्सला होता है। सीजर कहता है कि शायद उसे कुछ पता हो, जिस पर ऑफिसर्स उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन डर के कारण ऑफिसर्स को वो लड़की कुछ भी नहीं बताती है। अब लास्ट में क्लैरा की माँ उसे अपने साथ अपने घर ले जा रही होती है और जाते हुए भी सीजर क्लैरा को और दुखी करने वाली बातें करता है और यहाँ पर हम फाइनली क्लैरा को हद से ज्यादा दुखी देख पाते हैं, यानी कि सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसकी इस बात की खुशी हो रही थी। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लैरा के हाथ में एक छोटा बेबी होता है और वो बेबी सीजर का ही था, जिससे क्लैरा अनजान थी। क्लैरा यही सोच रही थी कि शायद से प्रोटेक्शन फेल हो गया होगा और वो उसके बॉयफ्रेंड का ही बच्चा है। खैर अब सीजर क्लैरा को एक लेटर लिखकर भेजता है जिसके अंदर वो क्लैरा को सारी बातें बता देता है जो कि उसने उसके साथ करी थी और यह बच्चा उसका ही है। यह बात जैसे ही क्लैरा को पता चलती है, जिसके बाद वो बच्चे को पकड़ कर रोने लगती है क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। यानी कि अब वो बच्चा क्लैरा को हमेशा याद दिलाएगा कि उसकी जिंदगी की ऐसी हालत सीजर ने की है और वो हमेशा अब दुखी रहेगी और यहाँ पर सीजर भी हमेशा खुश रहेगा। अब इसी के साथ यहाँ पर स्लिप टाइट मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के हॉरर थ्रिलर मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।